हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म आइसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पर। गाइस, आज हम देखेंगे लास्ट डे 13 दिसंबर का सीजीएल का एग्जाम कैसा रहा। आज आखिरी दिन है सीजीएल का एग्जाम और उम्मीद करती हूँ जिसने भी सीजीएल का एग्जाम दिया है बहुत अच्छा हुआ होगा आप लोगों का, है ना। जिसका भी अच्छा हुआ है मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। चलिए, तो आज लास्ट डिस्कशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध। नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे बड़ा बांध कौन सा है ये बताना है। जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट क्या आएंगे, जल्दी से बहुत फास्ट क्लास में आ जाएंगे और सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। गाइस देखिए, आपके एक शेयर से क्या है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़े मोटिवेट होते हैं कि हाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हो और आप शेयर कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो। उससे ऐसा तो है नहीं कि कुछ हमें बहुत मजा आता हो, है ना, या कुछ पैसे मिलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके एक शेयर से दूसरों का भी भला होता है, दूसरे बच्चे भी चीजें देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो दूसरों का भला करिए शेयर करके, है ना, लाइक करिए, जिससे थोड़ा मेरा मोटिवेशन बना रहे, है ना। और जो भी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले किसी भी क्लास के लिए। चलिए, तो नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है कौन सा है गाइस, तो ये है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध है कहां पर है गाइस, गुजरात, ठीक है। गुजरात में है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, तो सरदार सरोवर बांध भारत में नवगाम गुजरात के पास एक केवड़िया, गुजरात के पास के केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना एक बांध है, ठीक है। तो इसे याद रखने के, कंक्रीट गुरुत्व बांध है, ओके। चलिए, ये चार भारतीय राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इस बांध से जो है जल की आपूर्ति होती है, पानी पहुंचाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलिए, इसका थोड़ा सा और है गाइस, ये जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 5 अप्रैल 1961 जो है 61 को इसकी नींव रखी थी, इसकी आधारशिला रखी थी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। चलिए गाइस, ये आपके सोशल अकाउंट्स हैं, ज्वाइन करेंगे ना याद से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देश का अधिकार देता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो किसका अधिकार देता है ये पूछा जा रहा है गाइस। तो ये किससे संबंधित है, ये है आपका जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, ओके। जीवन जीने का अधिकार है आपका आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21, ठीक है। 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। जिसने भी मेरी क्लास नहीं देखी फंडामेंटल राइट्स पर, पॉलिटी बाय छवि मैम के नाम से मैंने पढ़ा रखा है, वहां पर फंडामेंटल राइट्स करा रखे बहुत अच्छे से, आप जाके देखेंगे उसे, ठीक है। चलिए, निम्न में से डंडा यात्रा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो डंडा यात्रा नृत्य किस जो है राज्य का है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है डंडा यात्रा जो डांस है वो किस राज्य का है। तो गाइस किस राज्य का है, ये है आपका उड़ीसा का, ठीक है। तो डंडा यात्रा नृत्य जो है उड़ीसा राज्य का है। जो सीजीएल के एग्जाम्स है उसमें एक क्वेश्चन, उसमें क्या हर एग्जाम में ही एक क्वेश्चन नृत्य से, त्योहारों से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, तो उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने प्रमुख अंग हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें कितने प्रमुख अंग हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में गाइस कितने जो है उसके अंग हैं, उसके कितने पार्ट्स हैं। तो कितने हैं गाइस, इसमें 6 अंग हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 बॉडियां हैं, 6 मेन बॉडियां हैं, ठीक है। तो उसे याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। अब तक मतलब भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं ये पूछा जा रहा है। तो कौन है गाइस, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2022 को नारी को नमन नामक योजना शुरू की गई, ठीक है। नारी को नमन नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है गाइस, तो किसने शुरू की है, ये हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन नामक योजना शुरू की है 2022 जून 2022 में, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। चले, तो देखते हैं, निम्न में से रसायन विज्ञान के अध्ययन में नोबेल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के अध्ययन में नोबेल पुरस्कार 2022 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया ये पूछा जा रहा है, ठीक है। किस क्षेत्र में, तो ये प्रदान किया गया गाइस क्लिक केमिस्ट्री, ठीक है,
क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में, क्लिक केमिस्ट्री के फील्ड में जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइस, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश के संस्थापक थे? कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश के संस्थापक थे? आंसर करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, आंसर करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश के संस्थापक थे? तो ये किस राजवंश के थे स्टूडेंट? ये थे गुलाम वंश के, ये थे गुलाम वंश के, कोई बात नहीं, ये थे गुलाम वंश के। ठीक है, तो आप उसे याद रखेंगे, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली 1984 में किस शहर में शुरू की गई? तो पहले तो यही याद रखना है कि भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली कब शुरू गई? 1984 में। अब पूछा जा रहा है किस शहर में शुरू की गई पहली मेट्रो रेल? तो गाइस कहां पर? कोलकाता में। ठीक है, कहां पर शुरू की गई? कोलकाता में शुरू की गई। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 1984 में दिल्ली के लाल किले को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ठीक है, जो दिल्ली का लाल किला है उसको किस ईयर में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया? ठीक है, घोषित किया गया, तो किस वर्ष? 2007 में। ठीक है, दिल्ली के लाल किले को 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो उसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए गाइस आइस क्यूब ऐप है, आप इसको डाउनलोड करेंगे। चलिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अगस्त 2022 में स्टार्टअप की सुविधा और समर्थन के लिए डैश में अपनी पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कहां पर SBI ने अपनी आधुनिक जो है, इसकी आधुनिक मतलब इसकी मॉडर्न तरीके से इसने अपनी एक ब्रांच कहां पर शुरू की है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टार्टअप्स की सुविधा और समर्थन के लिए SBI ने। ठीक है, तो कहां पर शुरू की है? ये कहां पर शुरू की है गाइस? बंगलुरु। ठीक है, तो SBI ने अपनी ब्रांच कहां पर? बंगलुरु में स्टार्ट की है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का गठन किसने किया? ठीक है, ब्रह्म समाज का गठन किसने किया? तो ये किसने किया गाइस? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ब्रह्म समाज का गठन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। चलिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 जो है 5 के तहत क्या वर्णित है? ठीक है, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 5 के तहत क्या वर्णित है? 243V। ठीक है, के तहत क्या वर्णित है? तो क्या वर्णित है गाइस इसमें? तो इसमें वर्णित है आपका सदस्यता के लिए अयोग्यता। ठीक है, आर्टिकल 243 जो V है उसमें सदस्यता के लिए अयोग्यता वर्णित है, तो उसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मतलब उसमें मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए वो वर्णित है। चलिए, फरवरी 2022 में किसे लेखा महानियंत्रक, जिसे CGA कहा जाता है, लेखा महानियंत्रक। ठीक है, लेखा महानियंत्रक जिसे CGA कहा जाता है, व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, फरवरी 2022 में किसे लेखा महानियंत्रक व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सोनाली सिंह को। किसको नियुक्त किया गया गाइस? सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है? ठीक है, त्रिपुरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, एक स्टेट है, वहां पर सबसे व्यापक स्तर पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ये पूछा जा रहा है गाइस। तो वहां पे कौन सी? बंगाली। ठीक है, त्रिपुरा में सबसे ज्यादा बंगाली बोली जाती है। क्यों? त्रिपुरा एक ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 ओर से क्या है, किसी अदर कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, 3 ओर से किसी दूसरे देश से बॉर्डर शेयर करता है, बाउंड्री टच करता है। किससे? बांग्लादेश से। ठीक है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इस तरीके से त्रिपुरा की शेप है, और ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों साइड से। तो सिंपल है, तीनों साइड से घिरा है तो बांग्ला तो यहाँ की लैंग्वेज होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन सा आता है ये देखना है। तो गाइस कौन सा आता है? आर्टिकल 19 आता है। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों में आता है। ठीक है,
चलिए देखिए 23 और 24 ये तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। 18 क्या है, ये जो है समानता के अधिकार में आता है। 19 आता है आपका स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, चलिए यहाँ पे दे रखे हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार हैं, और संविधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल 32 में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। शोषण के खिलाफ अधिकार आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 है। ओके, समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 है। ठीक है, तो ये आपके 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार हैं, इनको याद रखेंगे। चलिए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, क्या है? तो क्या है गाइस? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए की फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण किया? ठीक है, तो जो महान अशोक है उसने बौद्ध धर्म, सिंपल सी बात है, सबको पता होगा, अशोक ने क्या है, बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कहलाता है ये। तो इसने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का जो है संरक्षण किया, किस संप्रदाय को संरक्षण दिया? तो किसको? ये इसने किया महायान, महायान संप्रदाय को जो है संरक्षण दिया अशोक ने। ठीक है, तो उसे याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? ठीक है, तो पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी पूछा जा रहा है, भारत और किस देश के बीच है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गाइस, पाक जल डमरू कहाँ है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच में है, जिसको मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में समाचारों में देखा गया, हाल ही में समाचारों में देखा गया, एक मिनट गाइस, हाल ही में समाचारों में देखा गया संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? ठीक है, संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? गाइस, ये संगाई हिरण जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में पाया जाता है, तो ये यहीं का क्या है? राजकीय पशु है। तो गाइस, यहीं पे होता है आपका सेशन खत्म। ठीक है, तो आज फाइनली सीजीएल के एग्जाम खत्म हो गए हैं, और जिनका भी एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, उम्मीद करती हूँ सबका अच्छा ही हुआ होगा, उनको मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक है। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।